पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भी इस्लामाबाद में भारतीय हुकाम के हवाले की गई। ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं, नए साल के आगाज पर कैदियों की फहरिस्त का तबादला हुआ। यमन तनाज़े से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान यमन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी सऊदी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म और सदर UAE के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात ताउन पर बात हुई। पाकिस्तान सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। मुआशी तरक्की और अमन में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैप सर्वे जारी। पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 51% लोग नए साल के बारे में पुरउम्मीद हैं। मजमूई तौर पर 31% का नेट मुस्बत रुझान बनता है। इक्तसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। नए साल में ज्यादा से ज्यादा सरमाकारी का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। वजारतों से अंदरूनी और बैरूनी सरमाकारी की सिफारिशात तलब। वजारतों ने तरक्याती मनसूबों और मुआशी इदाराजाती इंतजामी इस्लाहात पर जारी काम के पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सरमाकारों की आसानी के लिए इदाराजाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सरमाकारी में इजाफे के लिए बरामदात के शोबे की तरवीज की तजावीज़ और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। नए साल के आगाज पर मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर तारीखी बुलंदियों को छू गई। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,76,038 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पुलवामा हमला बीजेपी की साजिश थी। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। भारतीय सियासतदान और समाजवादी पार्टी के रहनुमा संतान पांडे ने मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। इंकशाफ किया कि पुलवामा हमला बीजेपी का रचाया हुआ ड्रामा था। बीजेपी आज तक न बता सकी कि हमले में इस्तेमाल हुआ RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। पख्तूनख्वा के अवाम की राय में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और 2025 के हीरो करार। अवाम का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुदमुख्तारी, मईशत और वकार को दुनिया भर में मजबूत किया। फील्ड मार्शल ने जो इक़दामात किए वो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सका। मिलिट्री सिफारतकारी की वजह पाकिस्तान की अहमियत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। अमरीकी सदर भी फील्ड मार्शल की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। नई उम्मीदों और नए जज्बों के साथ पाकिस्तान में साल 2026 का पहला दिन, नए ख्वाब और नए अहदाफ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज। मार्का हक में फतह के बाद मार्का मईशत के लिए दिलो जान से काम करने का आज़म। रात के 12 बजते ही कैलेंडर बदल गया। मुल्क भर में आसमान रंगों में नहा गया। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में 47 मिनट तक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। बाग इब्न कासिम में भी आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट। नौजवानों का हल्ला गुल्ला। इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर में भी साल नौ का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया। शहरी घरों से बाहर निकल आए, भरपूर जश्न मनाया। GTV न्यूज़ की जानिब से भी नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद। अमरीकी तारीख में नया बाब। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बन गए। मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। नौ मुंतखब मेयर ने कुरान पाक पर हल्फ लिया। जोहरान ममदानी ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूदा मेयर समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। जोहरान ममदानी ने कहा, मेयर न्यूयॉर्क का हल्फ उठाना मेरे लिए एजाज की बात है। साल नौ पर मुल्की मईशत के लिए खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में तेलो गैस के ज़खायर दरियाफ्त। नाशपा ब्लॉक में तेलो गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। OGDCL के मुताबिक तेल की पैदावार का अंदाजा 4100 बैरल यौमिया है। गैस की पैदावार का तखमीना 10.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट है। इस साल पर आवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये 28 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 57 पैसे की कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। इतलाक रात 12 बजे से हो गया।
महंगाई के सताए आवाम को नए साल का पहला झटका। एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा, कीमत में 10 रुपये 68 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपये मुकर्रर कर दी गई। गुज़िश्ता माह तक घरेलू सिलेंडर की कीमत 2466 रुपये थी। बानिया पीटीआई के एक्स अकाउंट पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 21 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की समाअत के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक बानिया पीटीआई की जानिब से ताहाल इस दरख्वास्त पर जवाब जमा नहीं करवाया जा सका। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया। पीटीआई पार्लिमानी लीडर अली जफर का चेयरमैन सेनेट को बाज़ाब्ता खत। सैफुल्लाह अब्रू ने पार्टी हिदायत के खिलाफ 27वें आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी पर शोकाज नोटिस के बावजूद जवाब जमा नहीं करवाया गया। ताहिर महमूद अशरफी इस्लामी और खलीजी ममालिक को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के साथ तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की यह तकर्रुरी एजाज़ी हैसियत में है जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। तालिबान की इंतहा पसंदाना सोच, कई ममालिक ने अफगानिस्तान से सफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। बरतानिया, तुर्किया और नॉर्वे के बाद जापान का भी अफगान सिफारतखाना बंद करने का ऐलान। अफगान जरीदे काबुल टाइम्स के मुताबिक जापान में अफगान सिफारतखाना 31 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा। सिफारतखाने में तमाम सियासी और इक्तसादी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी जाएंगी। बैरून मुल्क अफगान शहरियों को सिफारती बंदिश के बायस संगीन कानूनी मसाइल का खदशा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर आईजी सिंध को पुलिस के खुसूसी दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने सीपीओ में तैनात सीनियर पुलिस अफसरान से मुलाकात भी की। नौजवान नस्ल बीमार होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 25 करोड़ की आबादी है, हर साल 62 लाख मजीद बच्चे पैदा हो रहे हैं, पैदाइश में वक्फा दे नहीं रहे और अस्पतालों को बुरा कहते हैं। हमें अस्पताल बनाने पर नहीं, मरीज कम करने पर तवज्जो देनी है। मुल्क की पहली थैलेसीमिया मोबाइल वैन के इफ्तिताह की तकरीब में खिताब। रावलपिंडी के डॉक्टर्स का अनोखा कारनामा, जिंदा बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वालिदैन ने बच्चे के जिंदा होने की तस्दीक की तो बच्चे को फौरी वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। वालिदैन ने बताया कि गुज़िश्ता रोज बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चे की हालत खराब थी। बच्चे के डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर्स ने मैयत लवाहिकीन के हवाले करने की तस्दीक भी की। वालिदैन ने जब बच्चा वसूल किया तो उसकी सांस चल रही थी। अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम कर दी। कराची के इलाके डालमिया से नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर कॉर्पोरेशन की 48 इंच टायर लाइन में लीकेज की निशानदही, लाखों गैलन पानी सड़क पर बहने लगा। नेशनल स्टेडियम रोड ज़ेर-ए-आब तर्जुमान के मुताबिक लाइन की मुरम्मत के लिए डी वाटरिंग का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। डी वाटरिंग मुकम्मल होते ही लाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुरम्मती काम के बायस जमशेद टाउन और गुलशन टाउन के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। नए साल के पहले दिन बारिश की सूरत में कुदरत का तोहफा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। सवात में तीसरे रोज भी बर्फबारी जारी। कालाम, लोयर दीर, पारा चिनार, वादी कुरम, तेरा में भी हर तरफ सफेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सयाहती मकामात का हुस्न मजीद निखर गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी जारी। जियारत कोयटा रोड आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। इसराइल ने 37 इमदादी तंजीमों और इदारों पर पाबंदी लगा दी। बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस समेत 10 ममालिक का इसराइल से गजा की तमाम राहदारियां खोलने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। गजा भर में इमदाद की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तरसील ज़रूरी है।
स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में खौफनाक धमाका, 10 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के वक्त न्यू ईयर नाइट मनाने वाले अफराद की बड़ी तादाद बार में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक धमाके की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। बिग बैश लीग में बाबर आजम का बल्ला चल गया। मैच विनिंग 50 स्कोर करके अपनी टीम सिडनी सिक्सर्स को मेलबर्न रेनीगेट्स के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी दिला दी। बाबर आजम ने 40 गेंदों पर 58 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जोएल डेविस 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मेलबर्न रेनीगेट्स ने 9 विकेट पर 164 रन बनाए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2026 का जश्न। न्यूयॉर्क में भी साल नौ का आगाज टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में सबसे पहले साल नौ का आगाज हुआ। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। लोगों की बड़ी तादाद ने नए साल का इस्तकबाल किया। सिडनी में नए साल का जश्न। हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी। वनडाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चीन में भी 2026 का शानदार इस्तकबाल। जनूबी कोरिया में रिवायती घंटी बजाकर साल नौ का आगाज किया गया। दुबई में बुर्ज खलीफा पर दिलफरेब आतिशबाजी। बुलंदबाला इमारत को कौमी परचम के रंगों से सजाया गया।